Yes, 8th class. Next topic है हमारा electric charges in atom. All matters are made up of tiny particles called atom. An atom consists of three main particles: protons, electrons and neutrons. कोई भी मटेरियल है जो मैटर है वो एटम से बना है और एटम बना हुआ है तीन मेन पार्टिकल से: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. A proton carries a positive charge, an electron carries a negative charge and neutron has no charge. जो कोई भी मैटर है उसमें अगर प्रोटॉन नेगेटिव प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का मतलब वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है. In an atom, under normal condition, the number of protons is equal to the number of electrons. Thus, the atom as a whole is electrically neutral. अगर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, तो इसलिए वो एटम कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. When an atom gains electron, the number of electrons is more than proton. Hence, the object is said to be negatively charged. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है. When an atom loses electron, there is less number of electron than proton. Hence, the object is said to be positively charged. और अगर जो एटम में इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कम है, मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. Method of charging. An unchanged object can be charged by following three methods. कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए थ्री मेथड्स हैं: फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन. Charging by friction. When we see when a plastic comb is rubbed with a dry air, it acquires charge and attracts small pieces of paper. The comb acquired this charge due to rubbing, that is by friction. Similarly, when we rub an ebonite wad with fur, it is also acquired charge. So when an object is rubbed against another object, there is a transfer of charges from one object to another. This transfer of charges is caused due to friction. जब हम किसी चीज को रब करके उसे चार्ज करते हैं, जैसे हमने कॉम्ब को रब किया या हमने एबोनाइट और ग्लास रॉड को रब किया, तो रब करने का मतलब है फ्रिक्शन. तो वो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन. नेक्स्ट है charging by conduction. When an uncharged object is touched with a positively and negatively charged object, the uncharged objects also acquire the same charge as processed by charged object. This process is called charging by conduction. जब uncharged object को किसी positively या negatively charged object के साथ रखा जाता है तो वो आपस में जब दूसरे uncharged object को चार्ज कर देता है तो ये कहलाता है process charging by conduction. Next is charging by induction. The process of charging an object by keeping it near a charged object is called charging by induction. अगर किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में रख दिया जाता है, टच नहीं किया जाता, तो वो कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. In charging by induction, no charges flow from one charged object to uncharged object. When the charged object is negatively charged, it repels the electron in the uncharged object. Due to this, the nearer end of the uncharged object become electron deficient, that is positively charged. जैसे इसमें क्या होता है इंडक्शन में कि जो चार्ज है वो फ्लो करता है चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ, चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ कोई चार्ज फ्लो नहीं करता और वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता. व्हेन ऑब्जेक्ट उसको नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो रिपेल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अनचार्ज होते हैं. इसकी वजह से जो नियरर एंड होता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट का वो वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. द फार्दर एंड ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो दूसरा एंड होता है वहां क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं. सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. और अगर जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और नियर एंड एंड पर क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है.
इलेक्ट्रॉन जो हो एक्सेस हो जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज होता है वो दूसरा दूर का एंड हो जाता है। द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कम होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। नाउ व्हेन यू रिमूव द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट चार्ज बाय इंडक्शन विल अगेन बिकम नेचुरल। और अगर आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट को या चार्ज ऑब्जेक्ट को इस इंडक्शन के प्रोसेस को दूर करना, अगर ऑब्जेक्ट से चार्ज ऑब्जेक्ट से दूर कर देते हैं तो जो इंडक्शन है वो उसमें से खत्म हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो वापस न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज यू नीड टू अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज है? ट्रांसफर को चार्ज करने का ये एक इक्विपमेंट है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट used for detecting electrically charge at its nature on the object। इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर को जानने के लिए ऑब्जेक्ट की। इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट। इसे विलियम गिलबर्ट ने इन्वेंट किया था और ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्कोप है, जिससे कि चार्जिंग ऑब्जेक्ट की चार्जिंग के बारे में पता चलता है। ये वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड दैट पासेस थ्रू अ रबर स्टॉपर इन अ ग्लास जार। या इसके अंदर एक ग्लास रॉड लगी हुई है जिसके अंदर एक रबर स्टॉपर है उसको यूज करने के लिए। टॉप एंड ऑफ द ब्रास रॉड कैरीज अ ब्रास डिस्क and the lower end carries the two thin gold leaves such that they hang parallel to each other। इसके अंदर यहाँ पर एक ब्रास की डिस्क लगी है और दो गोल्ड लीफ लगी हुई है जो दोनों एंड पर खुली हुई है। The glass jar protect the gold leaf from the outside current। The lower part of the glass jar in the interior is surrounded by a metal foil। जो नीचे का जार है उसकी जो गोल्ड लीफ है वो बीच में क्या करती है, एयर करंट को प्रोटेक्ट करती है और चारों तरफ से मेटल फॉइल से इसको कवर कर रखा है। When the electroscope is used, the metal foil is earthed। जब इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया जाता है तो जो मेटल फॉइल होती है वो अर्थ करती है। This increases the sensitivity of the electroscope। इससे इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। Some electroscope have strips of silver, copper, aluminium और brass इंस्टेड ऑफ गोल्ड। और किसी किसी में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड की जगह सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम और ब्रास के भी जो लीफ होती हैं लगी हुई होती हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अर्थिंग।